समाज की हर तकलीफ को, समाज के हर अच्छाई को, समाज की हर बुराई को सार्वजनिक रूप से किए जा रहे कार्यों में कोई कमी है तो उसको दिखाते हैं, कोई अच्छाई है उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो व्यस्त समय में से और मीडिया बंधुओं को बुलाया जाए ताकि उनके साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सके, कोई सलाह मशवरा हो सके और आप सबका अभिनंदन करने का, आप सबका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो मैं बिना किसी भूमिका के सर्वप्रथम नगर पालिका में हमारे नेता प्रतिपक्ष और भादरा के वरिष्ठ पार्षद आदरणीय मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा इस पैलेस को आप सबका अभिनंदन करूँगा। आज सभी मेरे मीडिया भाई पत्रकार बंधु सब जो आज विधायक जी के रूप पर यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मैं सभी मेरे भाइयों को, पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सब लोग इस एक शुभ दीपावली पे सारे इकट्ठे होकर के अपने हुए हैं, चाय पानी सब इकट्ठे पिए हैं, इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना क्योंकि बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब सारे मीडिया बंधु एक साथ उपस्थित होते हैं। सभी मेरे मीडिया पत्रकारों को दीपावली की पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा होगा, दीपावली और सबके लिए मंगलमय होगा। आज विधायक जी ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। एक जनप्रतिनिधि किसी त्योहार पे या किसी विशेष प्रोग्राम पे अगर सभी पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जनप्रतिनिधि के लिए और पत्रकारों के लिए और भादरा तहसील की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। इसके अंदर आप लोग दीपावली के पर्व को मना ही रहे हैं, इसके अलावा विधायक जी से आप अपनी बातें भी साझा करेंगे। एक दूसरे विधायक जी भी आपको अपने 12 महीने के कार्यकाल के अंदर कुछ किया है या आगे करने जा रहे हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। मैं तो आशा करता हूँ कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस साल में 12 होनी चाहिए, इसी से होनी चाहिए और सभी पत्रकारों को बुलाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार आज पूरे विश्व के अंदर एक स्तंभ है। पत्रकार के माध्यम से पूरे क्षेत्र की समस्याओं का समय समय पर लोगों को पता लगता है और उससे लोग एक्टिव होते हैं। हर बात के लिए जानी जाती है कि चलो हमारी भादरा में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं। और इससे जो मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं इनको भी बहुत कुछ नए जो पत्रकार उनको भी सीखने को मिलेगा। और ये मैं दोबारा से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ सभी के लिए दीपावली मंगल हो। कहीं कहीं टूटी रहेगी तो पेंडिंग रहेगी। मैंने विधानसभा में 20% बताया। अब जो योजना जो है ना, इसमें सिद्धमुख नहर से इसको जोड़ेंगे, तो ये सागड़ा से ये इसमें जो आपकी फिक्र है इससे जुड़ के डायरेक्ट पानी इसका शहर में आएगा। तो 15 दिन तक सिद्धमुख में पानी चलेगा तो भी अपने भादरा में उसको पानी मिलेगा। तो कहने का मतलब पूरे महीने पानी आता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इस शहर को हो जाएगा। आज मुझे कहते खुशी है कि आज जो उसकी जो टेंडर की स्वीकृति है वो आज निकल आज मंत्री जी के संबोधन के बाद आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, जिस प्रकार से आप वार्ता करना चाहें, उसके बाद में सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। मैं बहुत ही माननीय सम्मान के साथ हमारे लोक लाडले विधायक रंजन के आदरणीय संजीव जी भगवान साहब को इस अनुभव अवसर पर आमंत्रित कहीं कहीं टूटी रहेगी तो पेंडिंग रहेगी। मैंने विधानसभा में 20% बताया। अब जो योजना जो है ना, इसमें सिद्धमुख नहर से इसको जोड़ेंगे, तो ये सागड़ा से
ये इसमें जो आपके फिल्टर है इससे जुड़ के डायरेक्ट पानी इसका शहर में आएगा तो 15 दिन तक सिद्धमुख में पानी चलेगा तो भी अपने बाहर में उसको पानी मिलेगा। तो कहने का मतलब पूरे महीने पानी आता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इस शहर को मिलेगा। आज मुझे कहते हैं खुशी है कि आज उसको उसकी जो टेंडर की स्वीकृति है वो आज निकल आज मंत्री जी क्या भूमिका फैलाकर और समाज के सभी अपनी छोटा हमारे सर्वप्रथम आदरणीय जनाब लाल मोहम्मद खान साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जैसे फोन करिए थोड़ा साहब बराबर हो जाओ। एक बार वो बनाओ दूसरा दो वर्ष तो है लेकिन संडे भाई टेकचंद जी शर्मा आदरणीय भाई टेकचंद जी शर्मा आदरणीय भाई साहब सटे बलराम जी शर्मा प्रतीक आदरणीय बलजी भाई साहब बोलो मैं तो थैली देवोगी थैली नहीं है। पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मंच के विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई मानीलाल जी, हमारे लगातार के पार्टी के पार्षद दयानंद जी, जगत भाई साहब और हमारे पार्टी के हमारे महामंत्री, हमारे पार्षद हरिप्रकाश जी और समस्त अर्जुन भाई साहब, भानविजय जी और समस्त हमारे पधारे हुए साथीगण, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा भाई मानीलाल जी का कि आज हम सबको ज्ञान इकट्ठा होने का एक अवसर प्रदान करने में आपकी भूमिका रही और दीपावली के इस पावन पर्व पर हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का एक तरह से मौका मिला। तो सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की, धनतेरस की, दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का ये त्यौहार एक सुख समृद्धि लेकर के आए, इलाके में अच्छा अमन चैन भाईचारा बना रहे। हमारा कृषि प्रधान इलाका है, अच्छी खेतीबाड़ी ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी के इस पर्व पर किसानों के भी चेहरे खिले हुए हों और देश में हमारा राष्ट्र, हमारा देश तरक्की करे। समस्त देशवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँ। और जैसा अभी दयानंद भाई साहब कह रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मान करके हम सब इस बात को मुझे कहते हुए खुशी होगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो करके हमारा भाइयों का एक तरह से दीपावली का मिलन समारोह है, हमारा मिलने का समारोह है। हम बैठेंगे, चाय पे बातें करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें हम एक मीडिया से ही संबंधित करें, खुल के हम, क्योंकि एक त्यौहार के मौके पर एक अवसर हम लोगों को मिला है कि हम मिले और आपस में बातचीत करें। जहाँ तक मीडिया का सवाल, मुझे कहते हुए खुशी है कि डेमोक्रेसी, फोर्थ फिगर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक तरह से डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया को इसलिए माना जाता है क्योंकि निश्चित रूप से
मीडिया एक तरह से समाज में, एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देश में एक आईना दिखाने का काम करता है। मैं उसी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी जन समस्याएँ जो कि धरातल पे कई बार वास्तव में, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सरकार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अधिकारी गण हों, धरातल की बात का पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बारीकी से ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं का कई बार चित्रण जो है मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। निश्चित रूप से हम गहराई में जाकर के उसका अध्ययन करते हैं तो हमें असलियत का पता चलता है, असली समस्या सामने उभर करके आती है। तो न केवल मीडिया जनता की समस्याओं को उजागर करने का काम करता है, न केवल भावना को उजागर करने का काम करता है, बल्कि निश्चित रूप से मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को जगाने का भी काम करता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मीडिया का योगदान इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, इस देश के अंदर है। तो निश्चित रूप से आपका जो योगदान, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भादरा में मीडिया शानदार काम करता है। और ये बात मैं खुल के इसलिए कहता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें कई बार मीडिया के बंधुओं से मुझे पता चलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी हो, बहुत सी बातें जिनका असल में कई बार ऐसी बारीकी से शायद सबको पता नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें आप धरातल से निकाल करके लाते हो और ला करके पेश करते हो। ये निश्चित रूप से देश को मजबूत करने का काम भी है, देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम भी है, जो कि मीडिया कर रहा है। और भादरा का मीडिया निश्चित रूप से मैं कई साल से देख रहा हूँ, ये बात दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने वाले लोगों को आईना दिखाने का काम यदि कोई कर रहा है तो भादरा का मीडिया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं खुले दिल से इस बात का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग इस सिस्टम में चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते भी, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुल के, बल्कि मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि मुझे जिस दिन दो तरह का अध्ययन होता कि एक तो आप सरकार के कामकाज की अगर पॉजिटिव काम हो रहा है तो प्रशंसा भी लिखते हैं, लेकिन जिस दिन कहीं हमारे काम में कमी खामी रह जाती है, कहीं हमारे काम करने के तरीके में कमी खामी रह जाती है, उस बात को आप लिखते हो, उस बात को उजागर करते हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। ये मैं दिल से बोलता हूँ, कुछ लोग दिमाग से बोलते हैं, लेकिन आपको एक जरूर कहना चाहूँगा कि संजीव जो आपका कार्यकर्ता हमेशा दिल से बोलता है। तो दिल से बड़ी बात कह रहा हूँ कि भले चाहे हो सकता है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता चंद समय के लिए या क्षणिक स्वभाव की वजह से हो सकता है कोई थोड़ी बहुत नाराजगी भी मजाक में प्रकट कर देते हो कि यार मीडिया वाले आप हमारे इस तरह की बात लेके आते हो, लेकिन अगर आप कोई कमी खामी हमारे काम करने में है, हमारे सरकार के काम करने में है, हमारे दल के काम करने में है, हमारे में है, तो उसको आप खुल करके आप बताते हो, लिखते हो, तो मैं आपकी उस भावना को और आप